नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं समय के विषय पर। हालांकि समय पर मैंने पहले भी अपने YouTube चैनल पर कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, पर यह विषय इतना विस्तृत है कि इसके बारे में जितना कहा सुना जाए उतना ही कम है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को अवगत कराया जाए कुछ ऐसे दोहों के साथ जो कि आपके लिए समय के विषय पर सुनने बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है या फिर हम अपने किसी कार्य को करने में विफल हो जाते हैं तो उस समय हम समय को दोष देने लगते हैं कि मेरा समय ही बुरा है, मेरी किस्मत ही खराब है। पर यह करना सरासर गलत है। यह करना एक तो इसलिए भी गलत है क्योंकि कभी कभी हम उस कार्य की सही दिशा में नहीं जा पाते। जब हम किसी कार्य को एक सही दिशा में, एक सही गति के साथ करते हैं तो वह कार्य हमें सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। पर जब हम उस गति को नहीं नापते, एक निश्चित रणनीति के साथ हम कार्य नहीं करते, अनुशासन के साथ, तो हमें विफलता मिलती ही है। इसीलिए स्वयं को, समय को या अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें और इन दोहों को आप जरूर सुने, क्योंकि ये दोहे काफी हैं आपको समय के ऊपर एक ऐसा ज्ञान देने में जो कि आपने ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं साधु कांति माँ द्वारा लिखे कुछ दोहों के साथ। सदा समय न 100, धूप छाए फिर जाए, एक समय राजा बहे, एक फकीरी पाए। समय सदैव एक जैसा नहीं रह सकता। जिस प्रकार धूप छाया को और छाया धूप को बदल देती है, उसी तरह समय अपने आप को बदलता रहता है। कभी समय अच्छा हो जाता है और कभी वही समय हमारे लिए इतना बुरा हो जाता है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार कभी किसी जन्म में हम राजा हो जाते हैं और कभी उसी जन्म में हम फकीरी पा लेते हैं। इसीलिए हमें समय को इस प्रकार दोष नहीं देना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और अपने कार्य को एक निश्चित रणनीति के साथ करते रहना चाहिए। समय बड़ो बलवान है, हार गए सब कोय, कर पाए ना सामनो, समय करे सो होय। समय संसार में सबसे बलवान है। समय से बलवान कोई भी नहीं है। उसकी मर्जी के बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी कार्य होने वाला हो उसकी व्यवस्था समय पहले से ही बना लेता है। इसीलिए हमारा यह सोचना तो बहुत बड़ी भूल है कि समय हमारे अनुसार चलेगा। हमें समय के अनुसार चलना होगा। इसीलिए समय पर जो हो उसे स्वीकार करें और कोशिश करें कि आगे आप एक अच्छी तरह से उस कार्य को पूरा कर सकें। बलना काई और में, जैसो समय में होए, रोके ते भी ना रुके, ना रोक सको जग कोय। समय में जैसा बल है ऐसा बल संसार के किसी भी बलवान में नहीं है। यदि कोई इस भूल में हो कि मैं समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता हूँ तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप यह भी समझ पाएंगे कि मेरा समय को या फिर अपनी किस्मत को दोष देना मेरी सबसे बड़ी भूल है। समय किसी के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। पल पल, घड़ी घड़ी, तिल तिल वह आगे बढ़ता रहता है और हम अपने सही समय को, अपने स्वर्णिम समय को खो देने के बाद पछताते रह जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि समय रहते हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अभी से लग जाएं। समय परख करते नहीं, दोष दें भगवान, निर्दोषी भगवान है, समय बड़ो बलवान। यानी हम मनुष्य समय को परखे बिना ही भगवान को कोसते रहते हैं कि हे प्रभु, तुमने ये कैसी विपदा मेरे ऊपर दे दी है। जबकि हमें इसके विपरीत समय की परख करनी चाहिए कि यह समय कैसा चल रहा है, क्या यह उन कार्यों को करने के लिए अभीष्ट है जिन्हें मैं करना या पाना चाहता हूँ। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि सही समय का इंतजार करना, मन में धैर्य धारण करना परम आवश्यक है। तो चलिए, अब आप समझ चुके होंगे कि समय को, परमात्मा को या अपने आप को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है। आवश्यक है कि आप अपने कार्यों को एक निश्चित निर्धारित रणनीति के साथ पूरा करें, सही समय आने का इंतजार करें और अपने मन को स्थिर रखें। चलिए, मुलाकात होगी अब आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।